अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मुमताज़ खान। बेसिकली मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ और इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ एक पब्लिक सेक्टर इदारे में। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं रिलेटेड टू कि हम अपना स्टेमिना कैसे बिल्ड कर सकते हैं, बोथ फिज़िकल स्टेमिना और एजुकेशनल स्टेमिना, लर्निंग स्टेमिना। फिज़िकल स्टेमिना बिल्ड करने के लिए तो आपका जो लर्निंग स्टेमिना है ये बहुत हद तक कनेक्टेड है, बोथ आर वेल कनेक्टेड। सम टाइम कुछ लोग फिज़िकल स्टेमिना में बड़े अच्छे होते हैं लेकिन उनका लर्निंग स्टेमिना इतना नहीं होता। लेकिन ये उनकी एक डायनामिक्स होती है, एक जेनेटिक डायनामिक्स भी हो सकती है, लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड भी हैं। अगर विल पावर हो तो दोनों एट द सेम टाइम हम बिल्ड कर सकते हैं। अब फिजिकल स्टेमिना के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है और लर्निंग स्टेमिना के लिए लर्निंग प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप लर्निंग स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं और फिजिकली आप वीक हैं, यू कैन नॉट विन द रेस। ठीक है। और अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं लेकिन आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं तो आपकी फिजिकल ग्रोथ भी उसको हिंडर करेगी, रुकावट पैदा करेगी। तो बेसिकली बोथ जो हमारे पास डायरेक्शंस हैं उसमें काम करना ज़रूरी है। अब फिजिकल स्टेमिना के लिए तो आप बेशक अकेले काम करते रहें, एक्सरसाइज करें, लेकिन आपको एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है। और इसलिए किसी इंस्ट्रक्टर को ज्वाइन करें, किसी किसी जिम को ज्वाइन करें, किसी क्लब को ज्वाइन करें। तो कम्युनिटी का पार्ट बन के जब आप किसी काम को करते हैं, एक तो उसकी रूटीन आपकी फिक्स होना शुरू हो जाती है और अगर आप लूज भी हैं, आप डिमोटिवेटेड भी हैं, थके भी हुए नहीं भी करना चाहते, तो कम्युनिटी आपको पुश करेगी कि आप उस काम की तरफ आए। इसी तरह से लर्निंग, अगर आप अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना चाहते हैं तो आप किसी एजुकेशन कोई स्किल नहीं सीखना चाहते हैं तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसी को ज्वाइन करें, तो वो आप ऑफिशलाइज हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे। ये एडल्ट्स के लिए है। तो बच्चों के लिए भी यही होता है कि बच्चों को स्कूल में दाखिल ना करवाएं तो उनकी वो उस तरह से घर में उस तरह से लर्निंग नहीं होती। तो इसलिए एक तो कम्युनिटी का कंसेप्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है लर्निंग के लिए। ठीक है। दूसरा फिर एक स्लोली स्लोली माइलस्टोन अपने सेट करें। माइलस्टोन शुरू में बेशक आप ज़्यादा बड़े ना करें, तो छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करें। ठीक है। और बीच में मसलन आप अगर आपने मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं तो वो बेशक आप वीक में एक दिन कर लें। अगर आप की बॉडी शुरू में रिएक्ट करती है तो आप वीक में एक दिन रखें। ठीक है। ज़रूरी नहीं आप हर रोज़ रखें। ठीक है। तो इस तरह आप स्लोली स्लोली आप बिल्ड करना शुरू कर देंगे। सेम आपकी लर्निंग कैपेसिटी की उससे 2 घंटे बाद आप एग्जॉस्ट फील करते हैं तो ठीक है, आप 2 घंटे पे ब्रेक लें। ठीक है। फिर उसके बाद अगले दिन, दूसरे दिन स्लोली स्लोली आप बिल्ड करें, टारगेट सेट करें। तो क्या होगा, इवेंचुअली यू विल इंक्रीज बोथ ऑफ योर, बट क्वांटिटेटिव होना बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटेटिव हुए बगैर ये चीज़ जो स्टेमिना है वो इंक्रीज नहीं होता। मसलन अगर आप जिस तरह से उसका कॉन्सेप्ट है कि आप 10 पुशअप करें तो अगले अगले वीक में आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 11 कर लूँगा। अगर आप बहुत ज़्यादा भी ग्रो नहीं करना चाहते, अचानक बॉडी रिजल्ट ज़्यादा कर रही है तो 12 कर लें, 15। अगर आप ज़्यादा जम कर ग्रो करना चाहते हैं और बॉडी सपोर्ट कर रही है तो यू कैन गो टू 15। ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है बहुत वे में अपनी कैपेसिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये छोटी सी बात थी। अब आइंदा भी कोई एक आध हम वीडियो शेयर करते रहेंगे। इट्स आवर हॉबी, नॉट अ प्रोफेशन। तो अपने एक्सपीरियंसेस कम्युनिटी से शेयर करना ये मतलब ब्लेसिंग है, सवाब का काम है। और म्यूचुअल एक्सपीरियंसेस शेयर जहाँ होते हैं, दोस्त सोसाइटीज ग्रो और वो इंडिविजुअल भी ग्रो करते हैं। थैंक यू।